सागर जिले में सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को आश्रय देने के लिए 442 एकड़ में प्रदेश की सबसे बड़ी मॉडर्न गौशाला बनाई जा रही है। भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा इस परियोजना के लिए निविदा जारी की गई थी, जिसमें दिल्ली की कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है। कंपनियों के प्रतिनिधि मौके का निरीक्षण भी कर चुके हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इस मॉडर्न गौशाला में सड़कों, गांवों और गलियों में घूमने वाले निराश्रित मवेशियों को पकड़कर रखा जाएगा। उनके लिए भूसा और चारे की समुचित व्यवस्था की जाएगी। हालांकि सरकार का उद्देश्य केवल खर्च करना नहीं, बल्कि इस परियोजना को आत्मनिर्भर बनाना भी है, ताकि इससे आय प्राप्त कर गौशाला का संचालन निरंतर किया जा सके। योजना के तहत गौशाला में लगभग 25% उन्नत नस्ल के दुधारू पशु रखे जाएंगे, जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और आय का स्रोत बनेगा। इसके अलावा मवेशियों के गोबर से बायोगैस प्लांट के माध्यम से गैस तैयार की जाएगी, जिसे बेचा जाएगा। गोबर से बनने वाले अवशेष को जैविक खाद के रूप में तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही यहाँ चारा उत्पादन और पंचगव्य आधारित उत्पादों की यूनिट भी स्थापित की जाएगी। इस तरह विभिन्न माध्यमों से गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। पशु चिकित्सा विभाग सागर के उपसंचालक BS ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास 2025 नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य केवल गौ संरक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि इसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। आधुनिक तकनीक से संचालित इस गौशाला में पंचगव्य उत्पाद, बायोगैस, CNG, CBG, दुग्ध उत्पादन और जैविक खाद जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इनसे होने वाली आय के जरिए गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। साथ ही इसके निर्माण और संचालन से पहले चरण में ही करीब 200 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। देखिए, शासन का उद्देश्य केवल गौरक्षा के प्रति संवेदना नहीं है, बल्कि एक सशक्तिकरण का साधन बने, ये उद्देश्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास नीति 2025 लागू की है, जिसमें गौ संरक्षण को आत्मनिर्भरता से जोड़ा है। इससे आर्थिक समृद्धि एवं सशक्तिकरण का मॉडल तैयार हो, ऐसा शासन का उद्देश्य है। उन्नत तकनीकी पर आधारित स्वावलंबी गौशाला से जो निर्माण होंगे, उसमें पंचगव्य जो औषधीय उत्पाद होंगे, चारा उत्पादन होगा, जैविक खाद का उत्पादन होगा और CNG या CBG का उत्पादन होगा, जिससे विक्रय किया जाएगा और इससे जो आर्थिक लाभ होगा उससे गौशालाएं आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनेंगी। सागर जिले में स्वावलंबी गौशाला की स्थापना हेतु कलेक्टर महोदय सागर के आदेश के अनुपालन में देवल विकासखंड बीना में 442 एकड़ भूमि विभाग को हस्तांतरित की गई है। इसी तरह महुआ खेड़ा विकासखंड जयसीनगर में 186 एकड़ भूमि का आवंटन हमें प्राप्त हुआ है। स्थापना की कार्रवाई मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से की जानी है, जिसकी प्रक्रिया भोपाल स्तर पर चल रही है। इसका उद्देश्य ये है कि 130 एकड़ भूमि में कम से कम 5000 गौवंश क्षमता की गौशाला का निर्माण होना है, जो पूरी तरीके से हाईटेक होंगी, जिसमें आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ किसानों को लाभ मिले। उनके उत्पादों से, जैसे मैन्योर होगा या जो भी जैविक खाद बनेगा, उससे उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ 25% जो दुधारू गोवंश भी वो गौशालाएं रख सकेंगी, जिनसे दूध उत्पादन होगा, जो आय का एक अन्य स्रोत बनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी वर्तमान में जो निराश्रित गोवंश की समस्या है, इनके कारण जगह जगह रास्ते जाम होते हैं, सड़कें जाम होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। इससे बचा जा सकेगा। साथ ही जो गोवंश किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, उससे भी बचा जा सकेगा। तो शासन की एक बहुत अच्छी और बेहतर योजना है, जिससे इस तरीके की समस्याओं के साथ साथ गोवंश का संरक्षण होगा एवं नस्ल सुधार के जरिए ये काम पूरा किया जाए। भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी।
सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, चांदी के आभूषणों की सभी वैरायटी, बर्तनों, मूर्ति, सिक्के और राशि रत्नों के विक्रेता। हमारा पता है लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, कोतवाली रोड, बड़ा बाजार, सागर। मोबाइल नंबर 07582233724, 9827229924।